हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अकबर से रिलेटेड सभी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की। लेकिन एक ही वीडियो में अकबर से रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन हम आने वाली वीडियोज़ में अकबर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे हम उसकी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि अकबर के समय भारत के अलग अलग राज्यों के शासक कौन थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मालवा। अकबर ने जब मालवा पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक बाज बहादुर था और गोंडवाना के समय वीर नारायण वहाँ का शासक था और मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उदय सिंह। रणथंभौर का था सुरजान राय हांडा और कलिंजर का रामचंद्र। नेक्स्ट है मारवाड़ का था चंद्रसेन जो कि मालदेव का पुत्र था और जैसलमेर का था हर राय। गुजरात का था मुजफ्फर खां थर्ड जो यह मुजफ्फर का थर्ड था। यह गुजरात के पहले आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, लेकिन जब गुजरात पर अकबर ने दूसरा आक्रमण किया तो मिर्ज़ा हुसैन मिर्ज़ा वहाँ का शासक था। अकबर के समय काबुल का शासक था हाकिम मिर्ज़ा और कश्मीर का यूसुफ खान और याकूब खान और सिंध का जानी बेग और बलूचिस्तान का था पन्नी अफ़गान और कंधार का शासक जो था वह था मुजफ्फर हुसैन। अगर दक्कन के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले खानदेश जहाँ का शासक था अली खान। उसके बाद अहमदनगर का शासक जो था वह था बहादुर निज़ाम शाह जो कि चांद बीबी के संरक्षण में था और मुख्य रूप से चांद बीबी ही वहाँ का शासन चलाती थी। और अंत में असीरगढ़ जहाँ का शासक मीर बहादुर था। यह अकबर का अंतिम आक्रमण था जो कि 1601 में हुआ था और यह अकबर की अंतिम विजय थी। चलिए देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले है बीरबल डेड अगेंस्ट इन द बैटल ऑफ हुम, अर्थात बीरबल किसके विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। ऑप्शन है ए उज़्बेक्स, बी बलूचीज, सी कंधार, डी काबुल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात बलूचियों के खिलाफ युद्ध करते हुए ही बीरबल की मृत्यु हुई थी और यह आक्रमण 1586 में हुआ था। Some scholar has the view that Abul Fazl was killed by an order given by Jahangir as Shahzada Salim. Abul Fazl was killed by whom given below. अर्थात कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शहजादा सलीम के कहने पर ही अबुल फजल की हत्या की गई थी। अबुल फजल की हत्या निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन है ए वीर सिंह, बी मीर बहादुर, सी हाकिम मिर्ज़ा, डी जानी बेग। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात वीर सिंह जो कि बुंदेला सरदार था ओरछा का। सलीम के कहने पर ही उसने अबुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट है हु फोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से अकबर की ओर से कौन लड़ा था। ऑप्शन है ए आसफ खां, बी मजनू खां, सी मुनीम खां या डी मान सिंह। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और डी, अर्थात असफ खां तथा मान सिंह दोनों ही अकबर की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे और महाराणा प्रताप की ओर से अफगान सरदार हाकिम खां भी युद्ध में थे और यह युद्ध 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अली खां रूलर ऑफ खानदेश फाउटेड द बैटल फ्रॉम द साइड ऑफ अकबर अगेंस्ट हुम, अर्थात खानदेश का जो शासक था अली खां वह अकबर की ओर से किसके खिलाफ युद्ध में लड़ा था। ऑप्शन है ए बीजापुर, बी गुजरात, सी मालवा और डी अहमदनगर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात अहमदनगर के खिलाफ युद्ध में अकबर की ओर से अली खां ने भी भाग लिया था। अकबर अबोलिश जजिया इन विच ईयर, जो जजिया था वह नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। अकबर ने उसे समाप्त कर दिया था क्योंकि वह राजपूतों से अपने संबंध अच्छे कर रखना चाहता था, इसीलिए उसने जजिया हटा दिया था। उसने जजिया किस वर्ष हटाया था। ऑप्शन है ए 1560, बी 1564, सी 1567 या डी 1570।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात 1564 में ही अकबर ने जजिया हटा दिया था और इसके साथ ही 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया था। अकबर इस्टेब्लिश्ड इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी इन विच ईयर, अर्थात धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना अर्थात प्रार्थना भवन की स्थापना की थी। उसने इस भवन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है ए 1570, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1579 या डी 1583। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात 1575 में ही अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू महजर अकबर डिड नॉट गेट द टाइटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात महजर के अनुसार अकबर ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेना चाहता था और उसने इसीलिए 1579 में महजरनामा या एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उसने धर्म के सभी मामलों में खुद को सर्वोच्च घोषित किया था और उलेमाओं और इस्लामिक धर्मविदों के हस्तक्षेप को ख़त्म कर दिया था। ऑप्शन में से उसने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी महजर के अनुसार? ऑप्शन है ए सुल्तान आदिल, बी इमाम आदिल, सी अमीनुल इस्लाम या डी अमीरुल मोमिनीन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात अमीन उल इस्लाम की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। महजर के अनुसार उसने सुल्तान आदिल, इमाम आदिल और अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। अकबर फाउंडेड दीन इलाही इन विच ईयर, और अकबर इस्टेब्लिश्ड दीन इलाही इन विच ईयर, अर्थात अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? दीन इलाही को तौहीद इलाही भी कहा जाता है क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए ही दीन इलाही की स्थापना की थी। उसने इसकी स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है ए 1580, बी 1582, सी 1586 या डी 1599। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात 1582 में ही अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, anyone can accept the दीन इलाही and become its follower, which day was described for taking its participation, अर्थात जो दीन इलाही थी वह सभी के लिए खुला था, कोई भी इसका अनुयायी बन सकता था। अनुयायी बनने के लिए या इसकी दीक्षा लेने के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? ऑप्शन है ए संडे अर्थात एतवार रविवार, बी मंडे सोमवार, सी ट्यूसडे मंगलवार या डी वेडनेसडे बुधवार। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात संडे। एतवार का दिन इसके लिए निश्चित किया गया था। अबुल फजल के अनुसार संडे एतवार का दिन जो होता है उस दिन सूरज अपने पूरे प्रखर में होता है और कोई भी कार्य करने के लिए एतवार का दिन बहुत ही उचित है। और अबुल फजल दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था। हिंदुओं में सिर्फ बीरबल जिसका नाम महेशदास था, केवल उसने ही दीन इलाही में दीक्षा ली थी। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैलेंडर कॉल्ड इलाही संवत इन विच ईयर, अर्थात अकबर ने एक नए संवत अर्थात इलाही संवत की शुरुआत की थी। उसने इस नए कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष की थी? ऑप्शन है ए 1580, बी 1581, सी 1582 या डी 1583। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात अकबर ने इलाही संवत की स्थापना 1583 में की थी। यह जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर और स्कॉलर क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड आल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ इस्लामिक वर्क डन बाय अकबर विच ही सेज दैट अकबर रिस्ट्रिक्टेड मैनी मुस्लिम्स एंड देयर फेस्टिवल, अर्थात ऑप्शन में से कौन सा राइटर या इतिहासकार है जिसने अकबर के कार्यों की आलोचना की है और उसे गैर मुस्लिम कहते हुए उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें उसने कहा है कि अकबर ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे कई मुसलमानों को ठेस पहुंची है और कई मुस्लिम त्योहारों को उसने ख़त्म किया है। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी टेवर्नियर, सी मानूची या डी बदायूनी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात बदायूनी ने ही अकबर के इस्लामिक कार्यों की आलोचना की है। और इसके साथ ही जो अब्दुल कादिर बदायूनी है उसकी पुस्तक का नाम मुतकब उत तवारीख है। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि बदायूनी कहा करता था कि उसे ज़माने से बहुत ही शिकायत है क्योंकि ज़माने ने उसकी कदर नहीं की। यह क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है।
क्वेश्चन है विच इज़ और आर फेवरेट बुक्स ऑफ अकबर गिवन बिलो, अर्थात निम्न में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें अकबर की मनपसंदीदा थी। ऑप्शन है ए मसनवी ऑफ जलालुद्दीन रूमी, बी दीवान ऑफ हाफिज़, सी सिर्फ ए, डी या सिर्फ बी या ई दोनों। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ई, अर्थात ए बी दोनों। जो जलालुद्दीन रूमी की पुस्तक मसनवी थी और हाफिज़ का दीवान था, यह दोनों पुस्तकें अकबर की बहुत ही पसंदीदा पुस्तकें थी। यह क्वेश्चन भी याद करने वाला है। क्वेश्चन है अकबर गेव द स्टेटस ऑफ जगत गुरु टू हुम, अर्थात ऑप्शन में से अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी। ऑप्शन है जिनचंद्र सूरी, बी विजय सेन, सी हरविजय सूरी या डी शांति चंद्र। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात हरविजय सूरी को ही अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और हरविजय सूरी एक जैन धर्म आचार्य थे। यह क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजेबल है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है अकबर गेव 500 बीघा ऑफ लैंड टू विच सिख गुरु, अर्थात अकबर ने 500 बीघा जो भूमि थी वो कौन से सिख गुरु को दी थी। ऑप्शन है ए अंगद देव जी, बी अमरदास जी, सी रामदास जी या डी अर्जुन देव जी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात रामदास जी को। हुआ यह था कि जब अकबर पंजाब आया तो उसने लंगर प्रथा से प्रभावित होकर अमरदास जी को भूमि दान देने की बात कही, लेकिन अमरदास जी ने मना कर दिया और पास खड़ी उनकी बेटी बीबी भानी को अकबर ने यह भूमि दे दी। और बीबी भानी का जो विवाह था वह सिखों के चौथे गुरु रामदास जी से हुआ था और इस तरह वह दान रामदास जी के नाम पर हो गया और उसी स्थान पर जो 500 बीघा भूमि थी रामदासपुरा नामक नगर की स्थापना की गई, जिसे बाद में अमृतसर भी कहा जाने लगा। अगर ऑप्शन में बीबी भानी आता है तो बीबी भानी ही सही होगा। पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड हम कुछ 3-4 वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम लगभग पंजाब हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड MCQ कवर करेंगे। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द डायग्राम ऑफ फतेहपुर सीकरी, अर्थात फतेहपुर सीकरी का नक्शा किसने बनाया था। ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम, बी बहाउद्दीन, सी बदायूनी या डी बीरबल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात बहाउद्दीन ने ही फतेहपुर सीकरी का नक्शा बनाया था या डायग्राम बनाई थी। हु लीडर द फर्स्ट जेसुइट मिशन अराइव इन द कोर्ट ऑफ अकबर इन 1580, अर्थात 1580 में अकबर के दरबार में एक जेसुइट मिशन अर्थात ईसाई मिशन भारत आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है ए फादर लुई, बी मॉन्सरेट, सी एक्विवा या डी सेंट लुई। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात आया था एक्विवा। और इसके साथ ही अकबर के शासनकाल में 3 जेसुइट मिशन उसके दरबार में आए थे। अकबर अबोलिश स्लेवरी इन विच ईयर, अर्थात अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था। ऑप्शन है ए 1558 में, बी 1560, सी 1562 या डी 1567। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर गेव द स्टेटस ऑफ खाने खाना टू अब्दुल रहीम इन विच ईयर, अर्थात अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर ने किस वर्ष दी थी। ऑप्शन है ए 1584, बी 1588, सी 1589। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 1584 में ही अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। और जो अब्दुल रहीम था वह बैरम खां का पुत्र था और यह हिंदी का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था। इन आईने अकबरी अबुल फजल मैंशन द नेम ऑफ हाउ मैनी कोर्ट म्यूजिशियन ड्यूरिंग अकबर्स रेन, अर्थात आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर के काल के कितने कलाकारों अर्थात संगीतकारों का वर्णन किया है। ऑप्शन है ए 24, बी 36, सी 39 या डी 42। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात 36। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का वर्णन किया है। अबुल फजल सेड हुम द ग्रेट पेंटर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, अर्थात अबुल फजल ने किसे अकबर के काल का महानतम चित्रकार कहा है। ऑप्शन है ए बासवान, बी अब्दुल रहीम, सी दसवंत या डी हुसैन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात दसवंत को ही अबुल फजल ने अकबर के काल का महानतम चित्रकार कहा है। हु वाज द सन ऑफ महामंगा हु वाज सेंट बाय अकबर टू अनेक्स्ट
द मालवा बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट ही वॉज किल्ड बाय अकबर। अर्थात ऑप्शन में से कौन सा महामंगा का पुत्र था जिसे अकबर ने मालवा विजय करने के लिए भेजा था, लेकिन वह अकबर के सामने आंखें उठाने लगा था और उसका विरोध करने लगा था। अकबर ने बहुत से और भी कारणों के कारण उसकी हत्या करवा दी थी। ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम, बी असफ खां, सी अदम खां, डी हाकिम मिर्ज़ा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात महामंगा का पुत्र अदम खां था जिसे अकबर ने मरवा दिया था। Who punished and fired the Chaudhary of Allahabad because he charges tax from bathing people in त्रिवेणी संगम who were on pilgrimage। अर्थात ऑप्शन में से किसने इलाहाबाद के चौधरी को पदच्युत कर दिया था और उसे दंडित भी किया था, क्योंकि त्रिवेणी संगम पर नहाने वाले तीर्थ यात्रियों से वह कर वसूला करता था। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ गिविंग मनसब वाज फाउंडेड इन विच ईयर ऑफ अकबर्स रेन। अर्थात अकबर के शासनकाल के कौन से वर्ष हमें पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए 9वें वर्ष, बी 11वें वर्ष, सी 13वें वर्ष या डी 15वें वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी मैंशनड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मनसब। अर्थात आईने अकबरी में हमें कितने प्रकार के मनसब का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए 33, बी 44, सी 55 या डी 66। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात आईने अकबरी में अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे। यह क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा लास्टला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हु सेड टू अकबर दैट पाशा nowadays imam and mustahid are expert in explaining of shara but for religious or non-religious purposes have you any need of them। अर्थात ऑप्शन में से अकबर को किसने कहा था कि पाशा सलामत आजकल जो इमाम और मुस्ताहिद हैं वह शरा का अनुवाद करने में बहुत ही माहिर होते हैं, लेकिन धार्मिक और गैर धार्मिक कार्यों के लिए आपको उनकी ज़रूरत ही क्या है। ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम, बी शेख मुबारक, सी फैज़ी या डी अबुल फजल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात शेख मुबारक जो कि फैज़ी और अबुल फजल के पिता थे, उन्होंने यह कथन अकबर को कहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे और अन्य मुग़ल शासकों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे उस पर हम बात करेंगे। यह वीडियो जो थी वह अकबर से रिलेटेड थी। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।